नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। अब सोचकर देखिए कि मंदिर में जो प्रसाद आपको मिलता है उसमें चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया हो और आपकी और हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ हो। प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई जाए तो क्या बीतेगी। जी हां, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर के इस समय सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लेकिन साहब, यह सियासत का नहीं बल्कि हमारी आस्थाओं का विषय है, जिसके साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दरअसल आपको यह बता दें कि प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के अंदर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज ये कह रहा है कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि पवित्र प्रसाद में किसने और आखिर क्यों यह मिलावट की है, जांच किसने कराई है और किस लैब में यह जांच हुई है, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। आज इंडिया न्यूज आपको यह एक एक चीज विस्तार से बताएगा। अब दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। इस साल जून में जगन मोहन रेड्डी पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब में भेज दिए। 16 जुलाई को इसकी एक लैब रिपोर्ट आ गई और इसमें एक फर्म के घी में बाकायदा मिलावट पाई गई। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने यह बताया है कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिससे कि अब साधु संतों में इस बात को लेकर के गहरी नाराजगी है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम पर मचे हुए घमासान को लेकर के अब तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने नाराजगी जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह सुनवाते हैं। मचा हुआ है और बहुत ही यह जटिल समस्या आई है, क्योंकि प्रसाद में इस प्रकार से चर्बी का मिलाना जो बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए विशेष कर सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो प्रसाद में आया, क्योंकि बाला तिरुपति का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, लोग बहुत ही चाव से उसको लेते हैं, जाते हैं, बहुत अधिक से अधिक लोगों की भीड़ होती है वहाँ। और वह प्रसाद यहाँ रामलला के भी यहाँ आया था, जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वह भी यहाँ बटा। तो इस तरह से वह जो घटना अब मालूम पड़ रही है चर्बी मिलाने की प्रसाद में, वह बहुत ही खतरनाक है। देखिए, तिरुपति में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने षड्यंत्र किया है हिंदुओं को पथभ्रष्ट बनाने के लिए, उनके धर्म और पर्वों की पवित्रता को नष्ट करने के लिए। जिस प्रकार से तिरुपति में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपनी आस्था लेकर भगवान को समर्पित होने जाते हैं, मैं मानता हूं कि ऐसे महापापी अपराधी जिन्होंने यह जघन्य अक्षम्य अपराध किया है कि प्रसाद में मांस और चर्बी के तेल से उसको तलकर और प्रसाद बनाया गया और निरंतर 4-5 सालों तक तिरुपति में यह पूरी तरीके से संचालित कराई गई और इसी का प्रसाद वितरण कराया गया। उसके बाद श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी 1 लाख जो है लड्डू भेजे गए थे। यह बहुत बड़ा अपराध है, जिसका न शास्त्रों में और न ही सामाजिक रूप से कोई अक्षम्यता है। ऐसे महापापी महाअपराधी जिन्होंने यह जघन्य अपराध की है और जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, ऐसे लोगों को मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि इन्हें सूली पर लटका देना चाहिए। तो देखिए, ये नाराजगी है, ये गुस्सा है और ये नाराजगी और गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये सीधे तौर पर उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो कि इन मंदिरों में अपनी आस्था रखते हैं और तिरुपति बालाजी की जो
आप कह सकते हैं आस्था है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी सनातनी है, जो भी हिंदू हैं, उनके लिए वो कितना पवित्र स्थान है। लेकिन वहां पर आप समझिए कि जो भोग प्रसाद लगाया जा रहा है, जिसको प्रसादम के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर उसमें मछली का तेल या फिर जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर क्यों, कारण इसका क्या है, आखिर कोई क्यों ऐसा करना चाह रहा है, और जो कोई भी इसके पीछे संलिप्त है अब उस पर दंडात्मक जो कार्रवाई है वो किस प्रकार की होगी, ये पूरा इस समय हिंदू जो समाज है वो ये जानना चाहता है। ये सवाल हर आम और खास आदमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये मिलावट की जानकारी सामने आई है उसके बाद खलबली भी है, नाराजगी भी है, और हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस तरह से आस्था के साथ जो खिलवाड़ है वो क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है उसमें जिस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है वो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सच ये है और हकीकत ये है कि हाँ, उसमें मछली के तेल का भी इस्तेमाल हो रहा है और उसमें आप साथ में देख रहे हैं कि जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इसका कारण क्या है और कोई क्यों ऐसा करना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं आपके साथ। एच.एस. रावत जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। साध्वी विश्वरूपा जी हैं हमारे साथ, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश है हमारे साथ वाराणसी से और अनिल हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं रिएक्शंस लूंगा हमारे मेहमानों के। अयोध्या में हम लोग देखते हैं कि एक तो बहुत आस्था लोगों की है और कण कण में राम और लोगों के जहन में राम हम लोग देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहां पर भारी संख्या में दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आस्था के नाम पर इस तरह की जो खुलासे हो रहे हैं या इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ जा रही हैं, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है वहां पे? संत समाज से इतर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके जहन में क्या है? आपने बातचीत की होगा, थोड़ा सा इसको बताएं अनिल। जिस तरह से तिरुपति लड्डू प्रसादम को लेकर खबरें आई हैं, उसको लेकर अयोध्या के संत खासे नाराज हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा कुठाराघात हो रहा है, सीधा आघात पहुंचाया जा रहा है आस्था को। और संतों का यह भी कहना है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने की लगातार जो मंशा रही है विपक्षियों की, वो शायद उसमें कामयाब होते से नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसमें तमाम तरह के ऐसे अराजक चीजों को सम्मिलित किया गया प्रसाद में, जिसको लेकर संत खासे नाराज। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग इस बात को लेकर बहुत ही उग्र हैं, क्योंकि हमेशा जिस तरह से विपक्ष कुठाराघात करता आया है, जिस तरह से खबरें आई हैं कि सीधा आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस वक्त भी लड्डू का एक भारी खेप आया था अयोध्या, जो प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया था। ऐसे में अयोध्या के संत कहते हैं कि ये तो सीधा सीधा में धर्म भ्रष्ट करने की एक जो लगातार कोशिश है वही पर साक्षात दिखाई पड़ रही है। अयोध्या के संत कह रहे हैं कि इसके जो भी दोषी हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा सजग प्रहरी की तरह आगे बढ़कर हमेशा काम करते हैं, हमेशा अपना घर त्याग कर, परिवार त्याग कर विश्व के मंगल कामना के लिए हमेशा सतत पूजा पाठ किया करते हैं। अगर ऐसे में हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश की और अगर ऐसे में आस्था पे कुठाराघात सकते होगा तो जाहिर है कि ये प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है। आकाश, विश्वनाथ की नगरी में भी, वहां पर भी हम लोग देखते हैं करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु वहां पर भी पहुंचते हैं, लेकिन अगर आस्था के नाम पर इस तरीके से होगा तो लोग फिर कैसे और क्या भरोसा करेंगे चीजों का? क्योंकि ये तो हर किसी को हिला देने वाली रिपोर्ट है जो हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, प्रसाद शब्द ही अमृत के स्वरूप होता है। यदि प्रसाद का नाम ले लिया जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि मुंह धुल लें उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे। लेकिन जिस प्रसाद में जानवरों की चर्बी, उसके साथ ही फिश ऑयल मिला हो, वो प्रसाद कहां से होगा? सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए कुठाराघात है। काशी के जो साधु संत है वो काफी चिंतित है और काफी आक्रोशित है। हमने कई साधु संतों से बात भी करना चाहा, उनका कहना है कि निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार नजीर बन सके, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं कि फिश आयल या और चर्बी का तेल मिला गया। ये जांच की रिपोर्ट आई है, लैब की रिपोर्ट आई है, उसके बाद ये डंके के चोट पे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस की यदि बात करें तो ये काशी आस्था की नगरी कही जाती है और यहाँ के लोग काफी चिंतित हैं, यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। हमने सुबह भी कई साधु संतों से भी बात करना चाहा, अभी कुछ देर पहले भी हमने कई साधु संतों से बात करना चाहा, तो सबके मन में यही नाराजगी, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आखिर सनातन धर्म के खिलाफ जाने के पीछे का वजह क्या है? जानवरों के तेल मिलाने के पीछे का वजह क्या है?
ये हिंदू धर्म बिल्कुल को यही तो भ्रष्ट सब करने जानना के चाह रहे हैं पीछे ना का आकाश। वजह देखिए क्या हम ये है? रिपोर्ट भी लगातार दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे भी चल रही है और हमने उसको बोर्ड मार्क किया है इसीलिए ताकि हमारे दर्शक देख लें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने कोई आरोप लगाया, किसी शख्स ने ऐसा आरोप लगा दिया। ये बाकायदा जांच हुई है, जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं फिश ऑयल, स्पष्ट तौर पे बोल्ड लेटर्स में आप देखिए, हम लगातार हमने उसको जो रेड कॉर्नर है, जो लाल घेरा है उसमें रखा है, और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। ये अपने आप में मतलब आप समझ लीजिए कि इस पर क्या कहा जाए, मेरे पास भी इसके लिए कोई शब्द नहीं है। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बालाजी गया हूं, 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला है तिरुपति बालाजी। प्रसाद को मैंने बड़े चाव से ग्रहण किया, मैं अपने जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके लिए लेकर के भी आया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जहन में भी यह सवाल है कि क्या मैंने इस तरह का प्रसाद न सिर्फ ग्रहण किया बल्कि लोगों को भी बांटा, क्या मैं भी उस पाप का भागीदार हूं, और ये क्यों? मेरे जहन में सवाल है कि कारण क्या है इसका। जब से इस्लाम आया, 1440 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तब से लेके आज तक लगातार इनका ये जिहाद खत्म नहीं हुआ। भारत में जब ये इस्लाम आया तब से इन्होंने हिंदुओं के सनातन धर्म वालों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस जिहाद का इस्तेमाल किया। जब भी ये धर्म परिवर्तन कराते थे तो चोटी काटते थे, हमारा जनेऊ जलाते थे, और साथ में गाय का मांस जबरदस्ती मुंह के अंदर ठोक देते थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए। ये इनका इतिहास रहा है, ये घिनौना इतिहास इनका आज तक रहा है। अभी तक आपने देखा तंदूर के अंदर थूक की रोटी खाते रहे, अभी आपने देखा जूस वाला पेशाब जूस के अंदर मिलाता रहा, आपने देखा अहमदाबाद के अंदर समोसे कचौड़ी वाला उसके अंदर बीफ मिलाता रहा। जब वहां पर रेडें डली हैं, वहां पर गवर्नमेंट की रेड डली तो ये पकड़े गए, और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ऐसा हमें सिखाया जाता है कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आपको जन्नत मिलेगी। ऐसे प्लेयर लोगों को जन्नत मिलेगी जो दूसरों का, जो दूसरों की वो लोग उनकी बीमारियों को थोपने की कोशिश करते हैं, और यही किया गया तिरुपति बालाजी में। उनको पता है कि नहीं, लेकिन एच.एस. रावत जी देखिए, एक चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो बीफ टेलो यानी कि बीफ टेलो से मतलब चर्बी, ये जानबूझ करके मतलब आपको लग रहा साजिशन, ये सारी चीजें की जा रही कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर कुठाराघात करने के लिए, और जो कोई भी है फिर अब इसके लिए संत समाज कैसे खड़ा होगा? क्योंकि करोड़ों हिंदू तो अब इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उन तो भगवान के प्रसाद के नाम पे इसको ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो सबसे